हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो एग्ज़ाम हो गया हमारा आज 19 मई का, ठीक है। तो आज फिर मैं आपके सामने आज के एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर आई हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, आज के एग्ज़ाम में भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई थी। सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जिस तरीके के कल आए थे या पहली शिफ्ट्स में आए थे, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी की तो सबसे पहले आपका गद्यांश के अच्छे क्वेश्चंस थे। हिंदी की अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, वो आप कर ही लिया होगा आप सब ने। और फिर है शुद्धि अशुद्धि के क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। आज फिर शब्दावली से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हिंदी शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, इन दोनों से आपके क्वेश्चन आए हैं। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है तो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सेना से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, ठीक है, कानून से, पत्राचार से, ठीक है। इससे 7 से 8 क्वेश्चन आपको आज की शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। लोकोक्ति से क्वेश्चन आया है आपका, और जैसे कि पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, इनसे किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर देखें कि जब हमें फाइनल सिलेक्शन में नंबर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो इनको भी आप अच्छे से देख लेना एक बार। पर्यायवाची, अनेकार्थी, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द और आपके ये सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, इनसे एक या 2 क्वेश्चन, लगभग एक ही क्वेश्चन आ रहा है इनसे, और वो भी किसी किसी शिफ्ट में आ रहा है। तो हो सकता है आज की शिफ्ट में ना हो लेकिन अगली शिफ्ट में हो, तो आप इनको देख लेना, ठीक है। सिंपल से टॉपिक है, एक क्वेश्चन के लिए आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और बस ये सब हिंदी में था आपका। हिंदी में इम्पोर्टेंट है आपकी शब्दावली, ठीक है। शब्दावली जरूर करके जाना है। सेना से रिलेटेड शब्दावली, पुलिस से रिलेटेड शब्दावली, हिंदी शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, इसके एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। ये हो गया हिंदी का, ठीक है। अगर हम रीजनिंग में देखें तो एनालॉजी से क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है, और कैलेंडर और क्लॉक से कोई बोल रहे हैं कि दोनों से एक एक क्वेश्चन है, कोई बोल रहा है कि क्लॉक से 2 क्वेश्चन है, कैलेंडर से 1 है, या कैलेंडर से 2 है, क्लॉक से 1 है। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन कैलेंडर और ये क्लॉक से मिलके पूछे जा रहे हैं। तो दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो आपके क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी हाल में इनको नहीं छोड़ना है रीजनिंग में, ठीक है। और आपकी सीरीज़ से, जैसा आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है और आपकी नंबर सीरीज़ है, दोनों से के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। मिक्स करके भी पूछे जा रहे हैं आपके ये सीरीज़ के क्वेश्चन। जैसे अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आपका ABCD इस तरीके से होता है, बीच में कोई ब्लैंक हो जाएगा फिर अगला स्टार्ट हो जाएगा, वो हो गया। नंबर सीरीज़ में आपका ये 1 2 3 वाला होता है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करके जाना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आज क्वेश्चन आया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आप देख के जाना है। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, सभी वैसे ही हैं जैसे कल की शिफ्ट में देखने को मिले थे। कैलेंडर और क्लॉक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बात करें अगर हम मैथ की, तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन पहले भी था, कल भी था और आज भी है, ठीक है। और आज 4 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन आपको किसी भी, मतलब कह देते हैं ना कि किसी भी उस पर आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ज़रूर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस एंड टाइम से 2 से 3 क्वेश्चन है। डिस्काउंट से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। एक क्वेश्चन आपका आज रेलगाड़ी से भी आया है, ठीक है। और SI या CI से कोई क्वेश्चन नहीं है जैसा कि मुझे पता चला है, ठीक है। मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने की। मैंने आपको कल भी बोला था कि मेंसुरेशन के कम से कम आपको फॉर्मूले तो हर एक के फॉर्मूले आपको पक्का से याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है।
इसमें आप समचतुर्भुज को अच्छे से कर लेना, 2D 3D को अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए, और ये हो गया आपका रेलगाड़ी से आ गया क्वेश्चन, ब्याज से एक क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन आज पूछे गए हैं 19 मई को, आज के शिफ्ट में, ठीक है। तो ये मैथ्स के हो गए। तो मैथ्स के क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपका, वही कल की तरह मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन, ये आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने हैं। दोनों SI CI से कोई क्वेश्चन नहीं है, और मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। बात करें अगर जीके की, तो जो 2023, 2024, 2025, ठीक है, इनमें जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उनको सबको आपको अच्छे से देख लेना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, वो सब देख लेना आप अच्छे से। योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई। करंट आपका 2025 का ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सचिव के बारे में क्वेश्चन है। युद्ध अभ्यास कर लेना अच्छे से, ठीक है। कौन सा युद्ध अभ्यास किसके साथ है, कैसे होता है, ये सब आप जीके में कर लेना, ठीक है। बात करें अगर हम स्टैटिक जीके की, तो वही आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन है। खेल शब्दावली ज़रूर कर लेना, अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर भी। और बुक के जो ऑथर्स हैं उनके नाम पूछे जा रहे हैं, बुक का नाम दे दिया और पूछ लिया कि ये बुक किस ऑथर की है, ठीक है। इस तरीके से डांस हो गए आपके दोनों, लोक नृत्य भी और शास्त्रीय नृत्य भी हो गए आपके। तो ये सब आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। 1991 के आर्थिक सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। हिस्ट्री में जो आपको करके जाना है वो 1857 की क्रांति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से कर लेना, सिंधु सभ्यता को कर लेना, ठीक है, और वंश और उनके संस्थापक, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। पॉलिटी से भी एक दो क्वेश्चन है, जैसे आप कर लेना कि आर्टिकल कर लेना, बैठक कर लेना, और संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, और किसकी नियुक्ति कौन करता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आज का आपका आज की 19 मई का आज की शिफ्ट का एनालिसिस था। तो इसमें भी ऐसा कुछ बहुत कुछ नया नहीं है। जो कल 18 मई का जो कल का एग्ज़ाम हुआ था, ऐसे ही है सब, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतना सब कुछ देखने के बाद आपको पैटर्न तो पता चल गया ना कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो आगामी आपकी परीक्षा है उसकी तैयारी आप अच्छे से करिए। बाकी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।